Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिवाना चौबे MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैमिली में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं क्लास 10th के साइंस में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स लेसन को कवर कर रहा हूं और उसमें मैंने पार्ट 8 तक प्रीवियस टॉपिक पूरे कवर किए हुए हैं, जिनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं पार्ट नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे प्ले करने के लिए, तो मेरे इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी भी व्यूज़ देख करके कि नंबर ऑफ व्यूज़ किस वीडियो पर कितना है, उसके बेसिस पर कभी भी ये डिसाइड न करें कि पढ़ाने वाला बंदा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, एटलीस्ट एक बार आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और देन आप डिसाइड करें कि हमें इस चैनल के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है, कई बार हम वीडियोस को फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं और हम उसके बेस पर डिसीजन ले लेते हैं, या कई बार हम व्यूज़ देखते हैं कि किस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आया हुआ है और उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ है, दैट मीन कि ये ज़्यादा पॉपुलर है। डेफिनेटली ज़्यादा पॉपुलर है, बट क्या आपके थॉट के अकॉर्डिंग, आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप कोई चीज़ को समझते हैं, क्या वो पर्टिकुलर वीडियो आपको मैच कर रहा है? क्या वो पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया गया, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? क्या सामने वाला जो पढ़ाया है उसकी टीचिंग स्टाइल आपके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग मैच करती है? इसे समझने के लिए मैं आपसे बोलूँगा, आप मेरी वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखें और देन लास्ट में डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने तरफ से पूरा 100% दे रहा हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप वीडियो देखने के बाद आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाएगा और आप डेफिनेटली हमारे चैनल से जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है, हम लोगों ने पीएच के बारे में पढ़ा, पीएच के इंपॉर्टेंस क्या है, सब चीज़ों को पढ़े, लेकिन अब हमारे डेली लाइफ में इस पीएच का क्या इंपॉर्टेंस ये हमको पढ़ना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 से 3 टॉपिक हमको कवर करना है। यहाँ पर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है। मैंने एक वीडियो में एक टॉपिक पर इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ऑफ सॉइल। अब कई लोगों को लगेगा कि तीनों को एक ही में हम कर सकते थे, बहुत लेंदी लग रहा है ये वीडियो। एक्चुअली मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कई बार, देखिए दोस्तों, बुक्स में जो लिखा हुआ है या जो कुछ चीज़ें आप कहीं से सीखते हो, जरूरी नहीं है कि हम वहीं तक लिमिट हो जाए कि सिलेबस तक जितना उतना चलेगा। कुछ टॉपिक को जब पढ़ते हुए तो अगर आपका लॉजिकल पावर इंक्रीज करना है तो आपको उनके डीप में जाना चाहिए। कोई भी टॉपिक के डीप में जब आप जाएंगे तभी वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने इसीलिए इस इंडिविजुअल टॉपिक को, मैं चाहता तो एक ही वीडियो में हमारे जो 3 मेनली टॉपिक कवर करना है एवरीडे लाइफ वाला, इस टॉपिक में मैं कर देता, बट मैंने स्पेशली इसको अलग से एक एक करके क्यों बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्योंकि मैं पूरे डीप में इसके गया हूँ, ताकि आपके अंदर की जो डिजायरिटी है, जो मुझे लगता है कि हाँ सामने वाले रीडर्स को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए या उसके दिमाग में क्वेश्चन पिकअप होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को प्रिपेयर किया हूँ। और अब आप आइए इसको देखें और फिर डिसाइड करें कि क्या ये आपके काम का है कि नहीं है। और मैं इसका इंतज़ार जरूर करूँगा कि आप मुझे फीडबैक दें कमेंट बॉक्स के थ्रू कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ऑफ सॉइल। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ ये समझिए, सॉइल मिट्टी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर सॉइल का रिलेशनशिप हम प्लांट से को रिलेट करके पढ़ रहे हैं। अब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लांट्स ओनली टेक अप डिजॉल्व न्यूट्रिएंट थ्रू दियर रूट्स। जो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्लांट्स जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे हम आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो हमारा जो फूड होता है हम माउथ के थ्रू से लेते हैं, वैसे प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ों के लिए उनके पास जो, जैसे हमारा माउथ है वैसे उनके लिए क्या होता है, रूट होता है, उनकी जड़ें होती हैं। जड़ के थ्रू
मिट्टी में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो डिजॉल्व फॉर्म में है तो उन्हें वो रूट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो प्लांट के अदर पार्ट्स में उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल, अब प्लांट के लिए मीडियम कौन बना, मीडियम मैंने लिखा है यहाँ, मीडियम कौन बना, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए मीडियम कौन बना, सॉइल ही बना। सॉइल ही मीडियम है जिसके थ्रू प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को पाते हैं। तो व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज मच हाई और टू मच लो, या तो टू मच हाई हो, बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू हो, या तो बहुत ज्यादा कम वैल्यू हो। आप ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा हाई मतलब मोर एल्केलाइन मीडियम, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन हो या बेसिक मीडियम हो, या टू मच लो मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर आ जाए मिट्टी के अंदर में, सॉइल के अंदर में। द न्यूट्रिएंट टेकिंग प्रोसेस बाय द प्लांट्स में डिस्टर्ब। डेफिनेटली क्या होता है, ये पाया गया कि बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा एल्केलाइन मतलब बेसिक नेचर में अगर मिट्टी आ जाती है तो प्लांट्स उस सिचुएशन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स लेने का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट्स के फंक्शन क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब प्लांट सही से नहीं ग्रो करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उनसे मिलने वाले फल फ्रूट्स जो भी हैं, अनाज हैं, वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो जब हमें वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा पूरा फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमें ये टॉपिक क्लास 10th में दिया गया है, इसको डीप में हम समझते हैं। सो प्लांट्स फंक्शन में डिस्टर्ब, जो मैंने बताया प्लांट्स के सारे फंक्शन जो भी वो परफॉर्म करता है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम होगा तो प्लांट्स के ग्रोथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ये अच्छी बात है, चलेगा, ये चीज तो हमको क्लियर हो गई कि हाँ भाई ये चीजों को हमको जानना चाहिए। अब यहां पर मैंने लिखा आइडियल पीएच ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स। जब आप क्वेश्चन तुरंत पिकअप करोगे तब सर बेस्ट कंडीशन ऑफ द सॉइल रिगार्डिंग पीएच कौन सा होना चाहिए, कितना वैल्यू होना चाहिए सॉइल का पीएच वैल्यू कि जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाए, सॉइल का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए जितना ज्यादा आपको पीएच वैल्यू ऑलरेडी पता होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था 0 से लेकर के 14 तक हमारा होता है। ठीक है, और बीच में मैंने एक न्यूट्रल कंडीशन बताया था दैट विल बी 7। ठीक है, तो इधर से 7 से जितना ज्यादा नंबर कम होता जाता है मतलब 6 5 इस तरह से जाता है तो वो एसिडिक होता जाता है, और 7 से जितना ज्यादा इधर मूव करेगा वो क्या होता जाएगा, बेसिक नेचर का होता जाता है। तो बोला जाता है कि 7 के करीब मतलब न्यूट्रल के करीब में जो वैल्यूज होंगी वो पीएच वैल्यूज वाले सॉइल बेस्ट माने जाते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट्स। तो इसी चीज को मैंने लिखा है ग्रो बेस्ट नियर टू क्लोजर 7। और एक जो आइडियल रेंज दिया गया, ऐसा नहीं कि एसिडिक हो गया तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, बेसिक हो गया, बट बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए। तो एक आइडियल रेंज जो होता है वो 5.5 से लेकर के 8.5 के बीच में माना जाता है कि इसके बीच में अगर सॉइल की पीएच वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, वो एक प्लांट्स की ग्रोथ डेवलपमेंट और उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए एक आइडियल रेंज माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंस में 2 चीजें आपने समझ लिया कि किस तरह से प्लांट जो है रूट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को लेता है, और अगर सॉइल में पीएच की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाए तो किस तरह से प्लांट्स के डेवलपमेंट ग्रोथ में डिस्टर्बेंस होती है। आइडियल पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सॉइल में, वो चीजें आपने पढ़ लिया। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि अब सर यहाँ पे 2 चीज आ रहा है, या तो ज्यादा एसिडिक हो या तो ज्यादा बेसिक हो। तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, और ज्यादा बेसिक नेचर मतलब एल्कलाइन हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्या हम सिग्निफिकेंस, क्या हम कैरेक्टर्स सिम्टम्स देखते हैं प्लांट्स के अंदर में, जिससे हम जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लांट्स में एसिडिक नेचर बढ़ गया है मिट्टी का, उसकी वजह से ग्रोथ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, या बेसिक नेचर बढ़ गया है तो कैसे हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक एक करके अब आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखिए मैंने आपको बताया हुआ है इफेक्ट ऑफ मोर एसिडिक सॉइल ऑन
प्लांट्स। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो गया देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द प्लांट्स। जब ज़्यादा एसिडिक कंडीशन सॉइल का हो जाता है दैट इज कॉल्ड सॉइल एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर पीएच के बारे में जो लोग पढ़े होंगे उनको अच्छे से मालूम है, फिर भी मैंने लिख दिया। मोर एसिडिक का मतलब पीएच वैल्यू मोर नहीं होना, लो पीएच वैल्यू। 7 से जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाती है वो मोर एसिडिक होता जाएगा। मतलब जितना पीएच वैल्यू कम दैट विल बी सो मच एसिडिक पीएच वैल्यू, दैट विल बी सो मच एसिडिक कंडीशन, ठीक है दोस्तों। तो बोला यह जाता है कि जब पीएच वैल्यू लो हो जाती है मतलब काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है सॉइल, तो बोलता है कि इफेक्ट कैसे क्या होता है, प्लांट में डिस्टर्बेंस होता है वो देखिए। मैग्नीज एंड एल्यूमिनियम बिकम टॉक्सिक टू द प्लांट्स ग्रोइंग। मिट्टी के अंदर प्रेजेंट, सॉइल के अंदर में प्रेजेंट जो मैग्नीज और एल्यूमिनियम होता है वो टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक मतलब नुकसान पहुंचाने वाले मटेरियल के तौर पर प्लांट्स को पहुंचने लगते हैं, जिससे प्लांट्स ग्रोथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। प्लांट्स कैन गेट ओवरलोडेड विद दीज लिबरेटेड न्यूट्रिएंट। ये इतना ज़्यादा ये मटेरियल एल्यूमिनियम और मैग्नीज इतना ज़्यादा प्लांट्स के अंदर डिजॉल्व होने लगते हैं, इतना ज़्यादा प्लांट्स के अंदर पहुंचने लगते हैं कि इसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सो स्टॉप प्लांट्स ग्रोथ, ठीक है दोस्तों। दूसरा चीज क्या होता है, अल्टर न्यूट्रिएंट्स इनटेक। जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स लेता है उनके न्यूट्रिएंट्स लेने का इफेक्ट भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उनके लेने का प्रोसेस या सिस्टम जो है बोल सकते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और क्या पड़ता है, स्मॉलर एंड लेस ड्यूरेबल रूट्स। सबसे मेन इफेक्ट ये पड़ता है ज्यादा एसिडिक हो जाने की वजह से एक तो रूट्स का डेवलपमेंट रुक जाता है, रूट्स ज्यादा लंबा नहीं हो पाता, ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से लेस ड्यूरेबल रूट्स कुछ समय में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब रूट्स खराब हो गए तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि प्लांट अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा क्या होता है, पत्तियों के ऊपर में, लिप्स के ऊपर में आप देखेंगे तो येलो ब्राउन कलर का एक स्पॉट आपको दिखाई देने लगेगा, और धीरे धीरे करके लिप्स क्या हो जाती है, डेड कर जाती है। लिप्स का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है, वो डेवलपमेंट से पहले ही क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इस तरह के कुछ इफेक्ट होते हैं ज्यादा एसिडिक मीडियम होने की वजह से। अब दोस्तों बात आती है कि कॉजेज क्या है लो पीएच के, मतलब एसिडिफिकेशन जो सॉइल में हो रहा है, ज्यादा एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जा रहा है सॉइल में, उसके कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द लो पीएच वैल्यू इन द सॉइल। सबसे पहला चीज है एसिडिक रेनफॉल। अब आपको मालूम है जनरली जो रेनफॉल होता है वो एसिडिक कंडीशन में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तब डिस्टरबेंस होता है। तो नॉर्मली तो रेनफॉल एसिडिक होता है, उससे कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है, बट होता क्या है, जो सिटीज वगैरह होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट को लिखा हुआ है, अब वहां पर जितने भी फॉजिल फ्यूल्स होते हैं, फैक्ट्रियों के धुएं, गाड़ी के धुएं, डीजल पेट्रोल वगैरह बर्न होने उनमें से धुएं निकल रहे हैं, वो सारी चीजों में क्या होता है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब ये क्या होता है, इन्वायरमेंट में फैले होते हैं, और जब बारिश होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स होकर के अर्थ पर आते हैं। तो जब धीरे धीरे करके इनकी क्वांटिटी मिट्टी में, अब पानी जो है जमीन पे गिरा, धीरे धीरे करके क्या होगा, मिट्टी से होता हुआ फ्लो होगा, तो मिट्टी के अंदर अपने आप इन एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरह से एसिड का लेवल मिट्टी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर काफी ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का यूज करेंगे जिसमें अमोनिया होता है, तो डेफिनेटली उनकी वजह से भी बोला जाता है कि मिट्टी में एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट मीन्स लो पीएच वैल्यू क्रिएट हो जाती है एसिड के अंदर में, मतलब मिट्टी क्या हो जाती है, ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो दो रीजन मेन आप याद रखिएगा, एक एसिडिक रेन और इनकी वजह से खास करके जो एसिड रेन होता है, और दूसरा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करना, ठीक है, इनकी वजह से पीएच वैल्यू लो हो जाती है। अब बात आती है सर प्रॉब्लम तो आपने बता दिया, कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, सब बता दिया आपने, उपाय भी तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइंस का मेन प्रॉब्लम
एक्सप्लेनेशन नहीं है। साइंस का मेन एम प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी है। ठीक है, तो जो सोल्यूशन निकलता है कि किस तरह से अगर कोई भी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो कैसे हम उसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। तो बोला जाता है कुछ यूज सम फॉर्म ऑफ लाइम, लाइम का यूज करिए जो बेसिक नेचर का होता है। लाइम जो होता है नेचर से बेसिक होता है, और आपको मालूम है एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज करता है, उनके इफेक्ट को एक दूसरे को कम करता है। इसी वजह से ज़्यादा एसिडिक है तो बेसिक नेचर के फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। तो बोला जाता है लाइम इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, जिसे एग्जाम्पल में है ग्राउंड एग्रीकल्चरल लाइम स्टोन। इनको यूज किया जाता है, इनको डिफरेंट फॉर्म में एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, जिनकी वजह से आप एसिडिक मीडियम के पीएच वैल्यू जो लो है उसको थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, या आप बोले जी ज़्यादा एसिडिक है तो उसको कम एसिडिक कंडीशन में आप ला सकते हैं, नियर टू 7 आप ला सकते हैं। दूसरा है वुड एश, जली हुई लकड़ियों के जो राख वगैरह होते हैं उनको भी आप यूज करेंगे तो उनसे भी हम ज़्यादा एसिडिक मीडियम को कम एसिडिक मीडियम में कंट्रोल कंडीशन में ला सकते हैं। और दूसरा है यूज पोटेशियम कार्बोनेट। इन तीनों का बेसिकली ऐसे और बहुत सारे हमारे यूजेज में है फर्टिलाइजर, बट खास करके आप ये 3 को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब एसिडिक मीडियम के बारे में बात हो गया। इसी तरह अब हम बेसिक मीडियम के बारे में बात करते हैं कि बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम का क्या प्रॉब्लम है, कैसे ज़्यादा हो जाता है तो क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए दोस्तों, इफेक्ट ऑफ मोर एल्कलाइन मीडियम ऑफ सॉइल। एल्कलाइन मतलब ज्यादा बेसिक नेचर का हो जाना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यादा बेसिक मतलब मोर पीएच वैल्यू। 7 से जितना ज्यादा बड़ा नंबर होता जाएगा 8, 9, 10 मतलब उतना ही ज्यादा वो बेसिक नेचर का होता जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है ड्यू टू दिस, जब ज्यादा बेसिक मीडियम हमारा हो जाता है, मिट्टी ज्यादा एल्केलाइन मीडियम में हो जाता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खास करके जो आयरन होता है आर लेस soluble and unavailable for uptake by plants roots। खास करके आयरन जो होता है वो क्या होता है, प्लांट्स को मिलना कम हो जाता है। ठीक है, एज ए न्यूट्रिएंट्स आयरन की भी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेनली बोला जाता है आयरन जब बेसिक ज्यादा हो जाता है तो आयरन जो होता है वो सॉइल में विद द हेल्प ऑफ वाटर कम सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को उसे लेने में दिक्कत होती है, रूट्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है उस प्लांट्स को। ठीक है दोस्तों, और जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स में एग्जैक्टली क्या इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को कहते हैं कोलोरोसिस। कोलोरोसिस कहते हैं। कोलोरोसिस मतलब क्या होता है, नॉर्मल जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और किसी कलर में, या बोल लीजिए प्लांट के जो लीव्स के ग्रीन कलर होते हैं वो लॉस होने लगते हैं, वो और कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं, पीला कलर धीरे धीरे होने लगता है। लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रीन कलरेशन ऑफ लीव्स, जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। और ओवरऑल क्या होता है, स्टॉप्स ओवरऑल प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट्स के ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक जाते हैं। ये मेन इफेक्ट आता है। नाउ द पॉइंट्स कम्स, व्हाट आर द कॉजेज। इफेक्ट आपने बता दिया, कॉजेज क्या है, किसकी वजह से होता है। तो कई बार क्या होता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसमें बेसिक चीज़ों को यूज करिए, बेसिक मीडियम वाली चीज़ों को यूज करिए, जिससे वो धीरे धीरे एसिड का जो लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई एसिडिक लेवल है, वो कम होगा। पर बोल रहा है ओवर लाइमिंग एसिडिक सॉइल। अब एसिडिक सॉइल था, उसको बहुत ज़्यादा लाइम का आपने यूज किया, मतलब बेसिक फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, एसिडिक नेचर घट जाएगा। बट ओवर किसी भी चीज़ का अति हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को यूज करना कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट क्रिएट करता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज़ है। अगर आपने उसे एडिक्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो वैसे सेम चीज़ होता है, आपने लाइम को एज ए बेसिक मीडियम को यूज किया ताकि मिट्टी में हम डालेंगे और वो एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे एसिडिक इफेक्ट को कम करेगा और बेसिक मीडियम बनेगा। बट बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से वो बेसिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो एक रीजन ये हो गया। और दूसरा है एल्कलाइन इरिगेशन वाटर।
ये बहुत ज़्यादा इशू नहीं है बहुत बड़ा, बट टेस्टिंग के थ्रू ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पानी में एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक नेचर का मीडियम आ रहा है पानी में और उसको इरिगेशन में यूज करो तो डेफिनेटली धीरे धीरे मिट्टी में क्या होगा, बेसिक मीडियम बढ़ जाएगा, जिससे आप रिजॉल्व कर सकते हो। ये बहुत बड़ी इशू नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। अब ओवरऑल सोल्यूशन क्या है, हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा चीज याद रखिएगा, यूज एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सल्फर। ऐसे किसी भी फर्टिलाइजर का यूज करिए जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट पाया जाता हो और सल्फर पाया जाता हो। इनके यूज करने की वजह से वो जो मोर बेसिक कंडीशन क्रिएट हो गया था, मोर एल्कलाइन मीडियम मिट्टी में बन चुका था, वो धीरे धीरे फिर से न्यूट्रल की तरफ आने लगेगा, दैट मीन 7 पॉइंट के करीब आने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से मोर एसिडिक कंडीशन, मोर बेसिक कंडीशन की वजह से, दैट मीन्स पीएच वैल्यू के चेंजेस की वजह से किस तरह से मिट्टी को प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम की वजह से किस तरह से प्लांट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। किसकी वजह से ये होते हैं, इनका उपाय क्या है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया, जो मैं विश्वास करता हूं कि ये आपको कहीं पर भी रिसोर्स में नहीं मिलेगा। आप इन्हें पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने डिटेल में किया है आपके 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट जिनको डीप नॉलेज का हैबिट है वो डेफिनेटली इस वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि उनका मैं विश्वास करता हूं कि अधिकतर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू होने के समय में टॉपिक शुरू करने से पहले ही आपको समझाया था, अगर अब आपको लगता है कि डेफिनेटली दिस चैनल इज हेल्पफुल टू यू, देन काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, first of all like my videos and share to as much as possible this video, and at last if you have not subscribed my channel then please first of all click on the subscribe button, and on that side there is a bell icon that you have to click also, because when I will upload any new videos, that's videos notification will be first of all reach to you and you will not miss our any videos. Thank you so much for watching this video and have a nice day.